Hello students, today we will study about standard 5th chapter number 1st, history and development of computer. This chapter covers invention of the computer, abacus, Pascaline, analytical engine, tabulating machine, ENIAC and UNIVAC computer, different generation of the computer. ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट कैसे हुआ, बना कैसे था. इन एंशियंट पीरियड पीपल यूज्ड स्टोन्स, पेबल्स और स्टिक्स टू काउंट. द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. जो पुराने ज़माने में जब कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर नहीं था और कुछ काउंटिंग मशीन नहीं था, तब पीपल्स क्या करते थे, वो उसकी फिंगर्स यूज़ करते थे काउंट करने के लिए, स्टोन्स यूज़ करते थे, पेबल्स यूज़ करते थे और स्टिक्स अलग अलग यूज़ करते थे. ठीक है. एंड जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड कंप्यूट वर्ड के ऊपर से आया है. कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट वर्ड के ऊपर से बनाया है और उसका मीनिंग होता है कैलकुलेट का मीनिंग होता है कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट. And computer was actually a calculating device built for long and difficult calculations. कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है. किस लिए बनाई है, तो लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया है कंप्यूटर. बट दिस कैलकुलेशंस यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो लेड टू मैनी मिस्टेक्स. बट ये जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही टाइम लेता है और ऑल्सो मिस्टेक्स भी आ सकती है. साइंटिस्ट स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सिंपलर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट वेज ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस. फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया सर्चिंग करना कि कंप्यूटर जो है उसको कैलकुलेशंस करने के लिए अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपलर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कैसे, उस वैसा तरीका हम कैसे यूज़ कर सकते कैलकुलेशंस के लिए, वो साइंटिस्ट ने सर्च करना स्टार्ट किया. फाइनली हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स लेटर द कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड. उसके बाद फाइनली साइंटिस्ट ने 100 ईयर्स मतलब कि कितने सारे 100 साल, तो 100 साल से ज़्यादा ईयर्स के बाद कंप्यूटर है वो बनाया. दिस इन्वेंशन वॉज नॉट डन इन वन सिंगल डे. ये जो कंप्यूटर है वो कभी एक ही दिन में बन सकता है नहीं. देयर वेर मैनी अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. उसके अलग अलग कितने सारे स्टेजेस है डेवलपमेंट करने के. लेट अस लर्न मोर अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर. ये जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ उसके पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कोई भी अलग अलग तरीके से कितने सारी चीज़ें बना के कंप्यूटर का डेवलप हुआ है, तो वो हम फर्स्ट से लर्न करते हैं कि सबसे पहले क्या बनाया था. तो फर्स्ट डिवाइस इज अ एबेकस. Abacus was the first mechanical calculating device that could count large numbers. Abacus जो है वो एक काउंटिंग डिवाइस है. आप लोगों ने देखा होगा, ये छोटे बच्चे भी इससे खेलते हैं. तो ये जो एबेकस होता है वो एक मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस है और वो फर्स्ट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस है कि सबसे पहले काउंट करने के लिए कौन सी डिवाइस फाइंड आउट की, सो एबेकस. और वो क्या करता है, तो कुड काउंट लार्ज नंबर्स. एबेकस जो है वो बहुत ही बड़े नंबर्स को भी काउंट कर सकता है. इट कुड ऑल्सो परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशन. और ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ होता है. बट प्लस एंड माइनस का ही आप यूज़ कर सकते हो एबेकस में. इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो इन चाइना. ये जो है वो 500 साल पुराना है और 500 साल से पहले चाइना में बनाया गया था ये एबेकस जो है वो. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोड्स विथ बीट्स. ये जो एबेकस है वो कैसे बनता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो बीच में जो स्टिक्स है दैट इज़ रोड्स, एंड उसके ऊपर ये जो आपको अलग अलग बीट्स दिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बीट्स. तो ये एबेकस जो है वो कैसे बनता है, तो यूजिंग नंबर ऑफ रोड्स विथ बीट्स एंड रोड्स के थ्रू एबेकस है वो बनता है. काउंटिंग ऑन द एबेकस कैन बी डन बाय स्लाइडिंग दिस बीट्स अक्रॉस द रोड्स. आप उसमें काउंट कैसे कर सकते हो, तो रोड्स के ऊपर जो बीट्स है उसको आप सिंपल ऐसे स्लाइड करेंगे और उनके हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हो.
It is divided into two parts. The upper part is known as heaven and the lower part is known as earth. इसमें टू पार्ट में डिवीज़न होता है. ये जो अपर पार्ट है उसको हम हेवन बोलेंगे, जो लोअर पार्ट है उसको बोलेंगे अर्थ. उसके बाद है दूसरी डिवाइस. सेकेंड डिवाइस इज अ पास्कलाइन. पास्कलाइन वॉज अ कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल इन 1642. ये जो पास्कलाइन है वो भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है. और वो किसने इन्वेंट की है? तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्लेस पास्कल नेम का. उन्होंने ये पास्कलाइन है वो इन्वेंट किया है इन द ईयर ऑफ 1642. ये जो है पास्कलाइन वो 1642 में इन्वेंट हुआ था बाय ब्लेस पास्कल. दिस डिवाइस वॉज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स. ये जो डिवाइस है पास्कलाइन, यहाँ पे देख सकते हो आप, उसकी इमेज है, वो व्हील्स एंड गियर्स के थ्रू बनी हुई. यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे व्हील्स दिख रहे हैं, वो व्हील्स है और उसके अंदर गियर्स होते हैं. उसके थ्रू ये पास्कलाइन जो है वो बनता है. इट वॉज यूज फॉर एडिंग नंबर्स क्विकली. ये जो पास्कलाइन है वो भी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, बट वो थोड़ा स्पीड में यूज़ होता है कंपेरिजन टू एबेकस. इट वॉज द सेकेंड मैथमेटिकल काउंटिंग डिवाइस. एबेकस के बाद सेकेंड नंबर की काउंटिंग डिवाइस जो है वो है पास्कलाइन. एंड इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यूज़ बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम 1 to 9 स्टेप्स. इसमें डेसिमल वैल्यूज़ जो होती है, कोई भी नंबर्स जो होता है उसको रोटेट हम कैसे करेंगे? बाय व्हील. जैसे हम पुराने ज़माने में कैसे जो टेलीफोन होता था उसमें ऐसे डायल करते थे ऐसे, तो ये जो व्हील्स है उसमें भी हम व्हील्स का यूज़ करके वैसे ही डायल करेंगे. और 0 to 9 नंबर्स हम 1 to 9 स्टेप्स में हम डेसिमल वैल्यूज़ जो है उसको ऐसे रोटेट करके हैंडल कर सकते हैं. द डायल्स ऑफ दिस मशीन वर्क जस्ट लाइक अ टेलीफोन डायल. आया ना इसमें, देखो ये जो पास्कलाइन वर्क करता है वो जस्ट टेलीफोन डायल करते थे ना पुराने ज़माने में, उनकी तरह ही इसमें वर्क होता है. तो उसके बाद है एनालिटिकल इंजन. द फादर ऑफ द कंप्यूटर वॉज चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन. ये आप लोगों को सबको पता है. आप आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट सेकेंड ईयर 2 साल से पढ़ते आए हो कि जो चार्ल्स बेबेज नेम का एक मैथमेटिशियन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, वो फादर ऑफ कंप्यूटर हम उसको बोलते हैं बिकॉज उन्होंने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था 1850 में. और एनालिटिकल इंजन जो है वो बहुत ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ ना कंप्यूटर का, उसमें सबसे फर्स्ट जो मशीन बनाया वो एनालिटिकल इंजन है. द एनालिटिकल इंजन वॉज अ ह्यूज स्टीम इंजन. ये बहुत ही बड़ा स्टीम इंजन है. दिस मशीन हैड एबिलिटी टू हैंडल large amount of data. It could process data at the very high speed. He introduced the idea of storing and reading the information before processing. This idea is used in the modern computers nowadays. एनालिटिकल इंजन जो है उसका आइडिया लेके उसमें से इंट्रोड्यूस करके ये मॉडर्न कंप्यूटर्स जो अभी बने हुए यूज़ कर रहे हो आप लोग, ये सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स एनालिटिकल इंजन के आइडिया के थ्रू बनाया है. उसको रीडिंग कैसे करते, स्टोर कैसे करते, वो सब कुछ एनालिटिकल इंजन के ऊपर से बनाया है. उसके बाद है टेबुलेटिंग मशीन. टेबुलेटिंग मशीन, अ मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम was invented by a Hermann Hollerith. A German American mathematician in 1890. ये जो टेबुलेटिंग मशीन है वो किन्होंने बनाया है, वो किसने इन्वेंट किया है? हरमन हॉलरिथ नेम का एक मैथमेटिशियन था, अमेरिकन और जर्मन मैथमेटिशियन है ये हरमन हॉलरिथ. उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन है वो इन्वेंट किया था इन द ईयर ऑफ 1890. इट वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कुड रीड डेटा एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा. ये जो टेबुलेटिंग मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. एंड दूसरा कि विच कुड रीड डेटा एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा. उसमें जो डेटा है वो रीड होता है
एंड आपको जो आउटपुट मिलता है वो विदाउट मिस्टेक्स प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। इट कुड रीड बोथ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। टेबुलेटिंग मशीन में अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर का यूज़ आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। टेबुलेटिंग मशीन जो है उसमें सबसे पहले पंच कार्ड का यूज़ हुआ था। दिस कार्ड्स बिकम सो पॉपुलर दैट होलेरिथ स्टार्टेड अ कंपनी। दिस कंपनी वॉज लेटर नोन एज IBM। ये हरमन होलेरिथ जो है उन्होंने ये पंच कार्ड का यूज़ किया था टेबुलेटिंग मशीन में। उसके बाद ये जो कार्ड है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था और उसके बाद हरमन होलेरिथ ने कंपनी स्टार्ट की वो कार्ड के ऊपर से। तो उस कंपनी जो स्टार्ट की थी उसका नेम तो तब पता नहीं क्या होगा, बट अभी उसको हम IBM मतलब कि IBM कंपनी का नेम है, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये जो IBM कंपनी है वो अभी भी है ही। और IBM कंपनी पहले हरमन होलेरिथ ने बनाई थी। उसके बाद है एनिक एंड यूनिवेक। टू अमेरिकन साइंटिस्ट नेमली जॉन वी मोकली एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ट डेवलप एनिक मतलब कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इन 1945। ये जो एनिक कंप्यूटर एंड यूनिवेक दो कंप्यूटर्स जो है वो दोनों कंप्यूटर्स दो अमेरिकन साइंटिस्ट है। एक है जॉन W मोकली एंड दूसरा जॉन प्रेस्पर एकर्ट। वो दोनों ने मिलके ये एनिक कंप्यूटर जो है वो बनाया है। और एनिक स्टैंड्स फॉर, एनिक का फुल फॉर्म क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बदले कैलकुलेटर वर्ड भी आ सकता है और वो भी राइट ही आंसर है। फुल फॉर्म में कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों वर्ड आ सकते हैं सी का। और ये कब इन्वेंट किया था 1945 में। दिस मशीन यूज्ड डेसिमल डिजिट्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये जो मशीन है उसमें डेसिमल डिजिट्स यूज़ होते थे, बाइनरी डिजिट्स यूज़ उसमें नहीं होते थे। द एनिक वॉज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो एनिक कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हाई स्पीड वाला एक फर्स्ट कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसको हम शॉर्ट में EDC भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट EDC कंप्यूटर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था हाई स्पीड वाला, तो एनिक कंप्यूटर। लेटर मोकली एंड एकर्ट डेवलप द यूनिवेक 1। यूनिवेक नेम का कंप्यूटर वापस ये जॉन W मोकली एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ट दोनों ने मिल के दूसरा कंप्यूटर बनाई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 इन 1951। 1951 में मतलब कि ये जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था एनिक कंप्यूटर 45 में बनाया था 1945 में। उसके 6 साल बाद 1951 में ये जो यूनिवेक कंप्यूटर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 नंबर का जो है वो बनाया था। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कमर्शियल यूज़ के लिए मतलब कंपनी में ज़्यादा कमर्शियल यूज़ होते, तो वो कमर्शियल यूज़ के लिए फर्स्ट कंप्यूटर ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है वो बनाया था। इट कुड वर्क विथ बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डेटा। ये यूनिक कंप्यूटर एंड यूनिवेक कंप्यूटर है, उसमें यूनिवेक कंप्यूटर जो है उसमें भी दोनों डेटा का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों डेटा के साथ वर्क कर सकते थे, न्यूमेरिकल डेटा एंड टेक्स्ट डेटा। तो यहाँ पे हम ये वीडियो हमारा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।